शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ में हैं। स्वामी जी इस समय कहाँ पर हैं आप? किस शहर में हैं? इस समय है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में, जो जी। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की तपस्थली है, परमहंसी गंगा हम्म। आश्रम, वहीं पर चातुर्मास्य में है। चातुर्मास में अभी आप देख रहे होंगे, लेकिन सब जगह बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां बाढ़ आई हुई है। तो हमें याद आया, आप लोग जो एक जगह चतुर्मास में रह जाते हैं, कहीं और जाते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि जगह जगह बाढ़ बाढ़ व्यवस्था से अपने आप बच जाते हैं आप। ये अद्भुत व्यवस्था है, 4 मास के लिए एक ही जगह प्रवास करना, और इससे जितनी आपदाएं उससे बच जाते हैं। इसके लिए सनातन धर्म की ये जो व्यवस्था है, उसके लिए एक आपको एक तो बहुत 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 आभार। शंकराचार्य की जो पद्धति और जो परंपरा चली है, आप उसको साथ में लेके चल रहे हैं और विश्व में फैला भी रहे हैं। लेकिन इस समय अभी एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, महादेव से संबंधित ज्ञानवापी केस चल रहा है, और उसमें डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट आ रहे हैं। और उसमें इस समय एक ऐसी खबर आई जिससे कि थोड़ी सी निराशा हुई लोगों को। लोग ये कह रहे हैं कि सर्वे पर रोक नहीं लगनी चाहिए, जबकि कुछ दिनों के लिए ही सर्वे पर रोक लगाई गई है। और ये इससे पहले एक कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सर्वे होना चाहिए। ज्ञानवापी केस में स्वामी जी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा ये कहना है कि मस्जिद जो होती है उसमें कोई मूर्ति तो होती नहीं, मूर्ति की पूजा के लिए कोई सामग्री भी नहीं होती है, ना ही उनके आभूषण आदि श्रृंगार आदि का सामान होता है, पूजा का सामान भी होता नहीं है। तो मस्जिद का मतलब एक प्रांगण है जो एकदम खाली रहती है, साफ सुथरा रहती है। तो जब खाली जगह है तो उसको दिखा देने में हमारे मुसलमान भाइयों को क्या आपत्ति है? क्यों दौड़ करके सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं कि रोक लगाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अगर वहां पे जांच हो गई तो अनर्थ। ऐसा क्या है वहां पर जिसके कारण ये घबरा करके रोक लगवाने के लिए पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में? आखिर इनको तो स्वागत करना चाहिए था कि लोगों के मन में बड़े संशय के बादल हैं, बहुत अच्छा है, न्यायालय आपका आभार कि आप आइए, जांच कर लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये भाग रहे हैं। ये भाग क्यों रहे हैं? ये अपने आप में ये बात बताती है कि अंदर कुछ है जिसको पूरे देश को जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि 2 दिन की बात अलग है कि 2 दिन 3 दिन आप सुनकर उनका भी पक्ष सुन लीजिए, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर रोक नहीं लगाया जाना चाहिए। जो सच लेकिन है वो मनाएंगे जनता के कैसे? सामने आना चाहिए। ये मनाएंगे कैसे? वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर नीचे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, किसी दूसरे धर्म का नहीं था, हिंदू धर्म का नहीं था, और यहाँ पर पहले से मस्जिद है, ऐसा कहना उनका। नहीं, उनका कहना है तो उसी कहने के तो प्रमाण जांच के द्वारा मिलना है ना। तो हम्म। जांच से क्यों भाग रहे हैं? जांच होनी देखिए, चाहिए मतलब अगर आप। दाढ़ी में तिनका नहीं है तो दाढ़ी क्यों खुजलाई हम्म। जा रही है? हम्म। इसका मतलब है आप भाग रहे हैं, इसका मतलब दाढ़ी में तिनका है। आपके हिसाब से क्या ऐसे प्रमाण हैं वहां पर, अगर खुदाई ना भी हो तब भी, जिससे साबित हो जाएगा कि वो ये जगह मंदिर के प्रमाण है शिवलिंग वहां वाली पर। जगह? वहां पर हमारा पुराना मंदिर था, इसके प्रमाण है। बाहर से तो अभी भी प्रमाण सब लोग देख ही सकते हैं। आधी हम्म। इमारत पूरी तरह से मंदिर का ढांचा अभी जैसा का तैसा विद्यमान है। अंदर से भी वही है, वही दिखाना है, अंदर जाने नहीं देते हैं। अब न्यायालय ने आदेश किया है कि भाई वो सामने लोगों के बात आनी चाहिए। तो जो बाहर दिख हम्म। रहा है वही अंदर है, और क्या है, मंदिर है हमारा प्राचीन। इसको इसमें कुछ इसमें तो सारा इतिहास स्पष्ट है ना। किताबों में पुस्तकों में लिखा हुआ है इस बारे में, बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो ग्रंथ का वर्णन जो है वो बगल वाले मंदिर का है, इस वाले मंदिर का नहीं है, जहां पर अभी एक शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट हुई उस मंदिर का नहीं है। नहीं, शिवलिंग आकृति तो उसी उसी जगह पे प्रकट हुई ना, वही तो हमारा मंदिर है। ये कहते थे कि हम्म। फुहारा है, जिसको ये कह रहे थे कि फुहारा है। हमने तो हम्म। भारत के और भारत के बाहर पाकिस्तान आदि अफगानिस्तान आदि में जो मुगल इमारतें बनी हैं, सब जगह के फुहारे के फोटो निकाल करके प्रेस के सामने रख दिए थे कि बताओ कहाँ पर हम्म। शिवलिंग के आकार का फुहारा मुगलों ने डिजाइन किया है। क्यों बाकी जगह हम्म। पे शिवलिंग के आकार का फुहारा कहीं पर क्यों नहीं है पूरे विश्व में? केवल ज्ञानवापी हम्म। में, केवल वाराणसी में, केवल हमको चिढ़ाने के लिए। अगर फुहारा भी हम्म। तुमने बनाया है
तो शिवलिंग के आकार का डिजाइन क्यों रखा? इसका मतलब है कि फुहारा भी अगर बनाया है तो हमको चिढ़ाने के लिए बनाया है। तब तो आपके ऊपर उस बात का भी क्रिमिनल केस होना चाहिए कि आपने हमको चिढ़ाने के लिए शिवलिंग का आकार बना दिया, उसी में थूक रहे हैं, उसी में पैर क्या धो रहे हैं, उसी में हाथ धो रहे हैं। कुछ लोग कहते तो ये बहुत, तब तो बहुत ज्यादा अपमान करने की बात हो जाएगी। स्वामी जी, लेकिन इसलिए जो चीजें कुछ हैं लोग कहते हैं उनको स्पष्टता के साथ जांच का, स्वामी जी, मुसलमान बंधुओं को स्वागत करना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी कर देना चाहिए। अगर वहां गड़बड़ कुछ है तो फिर उसको हिंदुओं को हैंडओवर कर देना चाहिए कि भाई हाँ है तुम्हारा, लो वापस स्वामी जी, लो। नहीं कुछ तो लोग इस तरह कहते से हैं आप कब तक बचाएंगे? आप कब तक आप स्वामी जी, जो है जांच नहीं होने देंगे? कुछ लोग एक सवाल उठाते हैं स्वामी आप जी, कितने लेकिन दिन तक स्टे लगवाएंगे आप बताइए? कुछ लोग ये कहते हैं कि शिव हैं वहां पर, तो उस पे लोग कुल्ला कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो क्या उनमें शक्ति कहीं चली गई है या नहीं है? इस तरह सवाल उठाते हैं वो लोग, उनके नहीं लिए नहीं, क्या ऐसी जवाब है शक्ति आप? नहीं है। देखिए देखिए, हमारे भगवान की शक्ति पर प्रश्न वो लोग उठाते हैं जिनको शास्त्र की समझ नहीं है। शास्त्र जो हम्म है वो नियम ये है कि जब हम किसी चीज का जिम्मा खुद अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, जैसे हमने किसी की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया, तो फिर हम्म हमारे भरोसे हो जाता है, वो शक्ति हमारे भरोसे हो गई। तो अब हमारी हम्म कमजोरी है ये, हमारे भगवान की कोई कमजोरी नहीं है। हमारी कमजोरी है कि हम अपने देवता की पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या माना अपने को, जाए कि हमारी शक्ति हमको बढ़ाने की आवश्यकता है, और हम बढ़ाएंगे अपनी शक्ति तो हम अपनी भगवान की पूजा कर भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। कैसे हो पाएगा? पर वो कैसे हो पाएगा? कुछ होगा, लोग कहते हैं वहां देखिए पूजा होना हम तो चल चाहिए, रहा है ना। कुछ लोग कहते हैं वहां पूजा भाई होना पूजा चाहिए, होनी पूजा। चाहिए, इसके लिए हम स्वयं गए थे। शंकराचार्य जी हम्म महाराज ने आदेश किया था, हम स्वयं पूजा का थाल लेकर के गए थे। 5 दिन तक हम्म लगातार बिना अन्न जल के हम एक जगह पर बैठे हुए थे। अभी भी प्रतीक हम्म पूजा हमारी पूरे देश में हो रही है। 11 लाख हम्म गांवों से हमारे शिवलिंग काशी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हम्म हम पूजा करके रहेंगे हमारे भगवान के। और संविधान को भी, भारत के न्यायालय को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि भगवान के पूजा पाने के अधिकार को कैसे उन्होंने वंचित कर दिया। कहते हैं मुकदमा हम्म चल रहा है इसलिए बीच में पूजा नहीं हो सकती। जो बेचारा दिन हम्म कैदी होता है उसको खाना पीना देते हो कि नहीं देते हो? हम्म उसको क्यों देते हो आप? तो पर जैसे वो उसको देते जगह, हो वैसे भगवान को भी पूजा दो और उस मुकदमा जगह तो चलाते हो। सील वो जगह तो सील कर दी है, ये कहा कि यहाँ पे कोई छेड़छाड़ ना की जाए। भाई यही तो हमारे साथ अन्याय है ना, हमारे साथ यही हम्म तो अन्याय है। इस देश में हम्म यही अन्याय हम हिंदुओं को देखना पड़ रहा है। और हम्म इस अन्याय को आज नहीं तो कल जवाबदेही तो सबकी बनती ही है। एक समय आता है जब समय पूछता हम्म है कि आपके समय में ये कैसे हुआ। तो जो हम्म जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कि जब हम्म। भगवान प्रकट हुए थे तो उनको पूजा से वंचित क्यों रखा गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर खुदाई होगी तो वहां 100 फीट के आसपास शिवलिंग नीचे जमीन में होगा। क्या अरे आप भी भाई ये खुदाई मानते हैं? बाद में होगी, खुदाई हम्म खुदाई बाद में होगी। अभी तो जो प्रकट है उनकी पूजा की बात है, खुदाई की कहाँ अभी हम्म बात है? हम्म खुदाई तो उदाई प्रकट की और उसकी खुदा और खुदाई की बात अभी नहीं है। अभी तो हम्म बात भगवान के प्रकट शिवलिंग की है कि उनकी जब प्रकट हो गए हैं तो उनकी पूजा क्यों नहीं हो रही है। पहले पूजा होगी उनकी, उसके बाद खुदाई की हम्म। बात है। तो और इसके लिए हमारे कोई खुदाई से हमारा लेना देना ही, हमारे भगवान प्रकट हो गए हैं, हमको क्यों खुदाई करना है? क्यों खुदाई हम्म करना है आप बताइए? हम्म ये खुदा और खुदाई की बात जो है हमारे सामने मत करिए। हमारे भगवान हम्म साक्षात प्रकट है और हम उनकी पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लेंगे। क्या करेंगे अभी? अभी वो तो प्रशासन तो मना कर रहा है ना, अदालतें मना भाई कर रही हैं अभी। प्रशासन मना कर रहा है तो प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल, कि क्यों मना कर रहा हम्म था। जब सुप्रीम हम्म कोर्ट ने कह दिया कि वहां पर शिवलिंग है और ड्यू प्रोटेक्शन किया जाए, तो ड्यू प्रोटेक्शन हम्म का क्या व्याख्यान है बताइए? आज नहीं तो हम्म कल ये जवाब प्रशासन को भी देना पड़ेगा, संबंधित सरकारों कोई को भी आगे देना पड़ेगा, न्यायालय को भी कोई देना पड़ेगा। वो जो सब आप सब आंदोलन चला जवाबदेह रहे थे, होंगे, एक एक नहीं। वो जो आप आंदोलन चला रहे थे, वो किस स्टेज पे जाएगा अब? कोई बड़ा आंदोलन देखिए और करने आंदोलन वाले तो हैं? समय अनुसार सब बढ़ेगा, आंदोलन की बात अलग है। अभी हम लोग आंदोलन की हम्म बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी मांग है कि जो शिवलिंग प्रकट हुआ है उसकी पूजा अर्चना, हम्म उसको, उसका भी अधिकार है पूजा पाने का, और हमारा भी अधिकार है हमारे प्रभु की पूजा करने का। हमको हमारे मौलिक अधिकार से वंचित इस देश में नहीं किया जा सकता है। संविधान ने हमको ये अधिकार दे रखा है। ये बहुत बहुत मौलिक धन्यवाद। अधिकारों का प्रश्न है, इस पे बेंच बैठनी हम्म चाहिए और निर्णय होना चाहिए। सवाल प्रश्न तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल से आपके पास समय है, थोड़ा सा मैं एक प्रश्न पूछूं। हाँ धर्म सूर्यास्त हो परिवर्तन रहा है और
सूर्यास्त के बाद हमको बोलना नहीं है, और सूर्यास्त हो रहा है, इसलिए आज की बात ठीक, इतनी ही है। ठीक, फिर कभी ठीक है, और लंबी बात होगी। ठीक। नारायण। बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने हमसे कहा कि जो जगह है वहाँ पे हमें पूजा करने का अधिकार होना चाहिए।